अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 है। इससे पहले आयत नंबर 162 और 163 में हम सुन चुके कि क्या अल्लाह को राज़ी करने वाले और अल्लाह को नाराज़ करने वाले, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो इस बारे में हम कल तफसील से सुन चुके हैं। अब आयत नंबर 164 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के मीलाद के हवाले से ज़िक्र फरमाया है और हुजूर की नबूवत पर दलाइल और हुजूर के लोगों में मबऊस होने पर जो एहसान की वजूह है, क्या वजहें हैं, वो बयान फरमाई हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब उनमें एक रसूल मबऊस फरमाया जो उन्हीं में से है। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ मोमिनीन पर नहीं बल्कि तमाम मखलूक पर रहम फरमाया और एहसान फरमाया, क्योंकि हुजूर तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। क्या जानवर, क्या इंसान, क्या मोमिन, क्या काफिर, सब के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। मगर यहाँ बिलखुसूस अल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया? तो मोमिनों पर खुसूसी एहसान अल्लाह का ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना सबसे प्यारा महबूब हमें अता फरमाया है। पहले तर्जमा देखें कि बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब उनमें एक रसूल मबऊस फरमाया जो उन्हीं में से है। वो उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत फरमाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, अगरचे ये लोग उससे पहले यकीनन खुली गुमराही में पड़े हुए थे। इंसान हुजूर की विलादत से पहले हालात क्या थे, चाहे अरब के हों, चाहे हिंदुस्तान के हों, चाहे दीगर ममालिक के हों, हुजूर की विलादत से पहले इंसानों के हालात क्या थे, इंसानी जिंदगी कौन सी राह पर गामजन थी। आप देखें, अरब का कल्चर ये था कि औरतों को पांव की जूती के बराबर समझा जाता। अगर कोई लड़की पैदा हो जाती तो उसे बाइसे आर समझा जाता, उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उस औरत को समाज में रहने की कोई इजाजत नहीं होती, बल्कि उसे समाज से, बस्ती से दूर कर दिया जाता और उसके दामन में ऊंट की मेंगनियां डाल दी जाती। या कहीं पर ऐसे हालात थे कि औरतों को बंद कमरे में बंद कर दिया जाता, एक कोठरी के अंदर, और कई महीनों तक उसको ऐसे ही रखा जाता, खाना पीना उसी में, न उसे नहाने दिया जाता, न उसे कोई और चीज इस्तेमाल, बल्कि उसी एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता। तो औरत की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी थी जैसे कि बस इस्तेमाल की कोई चीज हो,
औरतों की कीमत लगाई जाती थी, जैसे बाजारों में आज चीजों की कीमत लगती है, वैसे उस वक्त औरतों के बाजार लगते थे, तो औरतों की कोई कद्र कीमत नहीं थी। इसी तरीके से बाप मर जाता तो माँ का बेटा वारिस बन जाता था, जैसे माल का वारिस बनता है वैसे ही माओं का वारिस बन जाता था, और हर वो रिश्ता कायम होता था जो गुनाह है। तो हर एतबार से अल्लाह ने महबूब को मबरूस फरमाकर मोमिनिन पर एहसान फरमाया है। एक एहसान तो अल्लाह ने ये फरमाया कि वो महबूब जब यहाँ तशरीफ लाए तो एक ऐसी किताब लेकर आए जो किताब हिदायत है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी जिंदगी की हर हिदायत को जिक्र फरमा दिया है। अल्लाह कुरान में कहता है कि वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने महबूब आप पर वो किताब उतारी है कि जिसमें हर चीज को अल्लाह ने वाज़े और रोशन बयान फरमा दिया है। हर चीज का कहा तफसील कुल्लि शै, उसमें हर चीज को तफसील से बयान कर दिया है। मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, वो किताब ऐसी है कि अल्लाह ने कोई चीज उसमें जिक्र करने से छोड़ी ही नहीं, हर चीज को अल्लाह ने बयान फरमा दिया। बल्कि वो तो ऐसी किताब है कि अल्लाह फरमाता है वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, कि अगर जमीन में कहीं अंधेरे के अंदर कोई एक दाना भी पड़ा हुआ हो, अल्लाह ने उस दाने को भी कुरान में जिक्र फरमा दिया है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, वो तो ऐसी किताब है कि चाहे कोई चीज खुश्की की हो या तरी की हो, या खुश्की और तरी से मिलकर बनी हो, चाहे एक दाना अंधेरे में जमीन के किसी भी खित्ते में पड़ा हुआ हो, अल्लाह ने उसको भी कुरान में बयान फरमा दिया है। तो हर चीज का वाज़े रोशन बयान वो किताब किसके लिए? हमारी हिदायत के लिए, हमें जन्नत तक ले जाने के लिए, हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हमें सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने के लिए कौन लेकर आया? हुजूर सैयदुल मुरसलीन अल्लाह के प्यारे महबूब लेकर आए। तो अल्लाह ने हम पर एक एहसान तो ये फरमाया कि हमें एक ऐसी किताब दी कि जिसके बारे में अल्लाह ने पहले ही पारे में कह दिया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये ऐसी है कि इसमें शक और शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। तो अल्लाह ने एक एहसान ये फरमाया कि हमें किताब हिदायत दी। दूसरा एहसान ये फरमाया कि उसने अपना महबूब हम में मबरूस फरमाया, और वो महबूब जैसे ही पैदा हुए, पैदा होते ही सर सजदे में रखकर इस उम्मत के लिए या रब्बि हबली उम्मती, या रब्बि हबली उम्मती, या रब्बि हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पूरी जिंदगी पैदा होते ही उम्मत की बख्शिश चाहिए, जवान हुए इबादतें की, रातों में कयाम ऐसा किया कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि महबूब कुमिल लैला इल्ला कलीला, इतना कयाम न करो कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ, कयाम करो मगर थोड़ा करो। इतना कयाम फरमाते थे कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि थोड़ा करो। कुरान की इतनी तिलावत करते थे कि अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया कि ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, महबूब हमने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाए। तो महबूब तो अपनी उम्मत के ऊपर कितने मेहरबान है कि रातों को जाग कर वो आराम दे बिस्तर छोड़कर, जो आराम करने के लिए रात बनाई गई है, उस रातों में जाग कर महबूब अपनी उम्मत के लिए रातों को जाग जाग कर की इबादतें कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगा रहे हैं। तो ये मोमिनीन पर कितना बड़ा एहसान अल्लाह ने फरमाया। और यहां तो दुनिया में तो महबूब ने इस उम्मत पर एहसान फरमाया ही फरमाया, मगर जब इस दुनिया से रुखसत हुए, कब्र में उतारा जा रहा था, उस वक्त भी उस महबूब के लबहाए मुबारक जुम्बिश कर रहे थे। सहाबा ने कान लगाकर सुना तो यही सदा थी, या रब्बि हबली उम्मती, या रब्बि हबली उम्मती, या रब्बि हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हर घड़ी, हर लम्हा, हर आन वो महबूब अपनी उम्मत को याद रखे, यहां तक कि मेराज को जाए तो मेराज की रात भी अपनी उम्मत को ना भूले। वो महबूब ने कितना बड़ा एहसान फरमाया।
हद तो यहां तक है, कब्र में गए तब भी रब्बे हबली उम्मती। कल कयामत के दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, उस वक्त एक ही महबूब होंगे जिनकी जबान पर यही जुमला होगा, अना लहा या रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो कितना बड़ा एहसान फरमाया। अल्लाह ने कहा, इसीलिए कहा कि हमने ये महबूब तुम ही में से मबरूस फरमाकर मोमिनीन पर एहसान फरमाया है। देखिए, मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने अजीम एहसान फरमाया कि उन्हें अपना सबसे अजीम रसूल अता फरमा दिया। कैसा अजीम रसूल? कि अपनी विलादत मुबारका से लेकर विसाल मुबारक तक और उसके बाद के तमाम जमाना में अपनी उम्मत पर मुसलसल रहमत शफकत के दरिया बहा रहा है। हर लम्हा हर आन, पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक और कब्र में जाने के बाद से लेकर मैदान महशर तक, हर लम्हा अपनी उम्मत के लिए मेहरबान और रहमत और शफीक है। तो हमारा तो वजूद भी हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से है, बल्कि पूरी कायनात को अल्लाह ने इन्हीं के सदक़े में पैदा फरमाया है। चांदो सूरज, जन्नतो नार, जमीन व आसमान, शम्सो कमर, हजर, जो भी है दुनिया के अंदर, सब कुछ अल्लाह ने इसी महबूब के सदक़े में पैदा फरमाया है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो कायनात और उसमें बसने वाले भी वजूद में ना आते। खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर न फरमाता। मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। महबूब, जब हमने चाहा कि मेरी मारिफत हासिल हो लोगों को, तो हमने तुझे पैदा फरमाया। पैदाइश मुबारका के वक्त ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उम्मतियों को याद फरमाया। शब मेराज भी रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा वजल की बारगाह में याद फरमाया। विसाल शरीफ के बाद कब्र अनवर में उतारते हुए भी देखा गया कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारका पर उम्मत की नजात और बख्शिश की दुआएं थी। जब हर लम्हा वो नबी अपनी उम्मत को न भूले और उम्मत उनकी विलादत के वक्त नबी को भूल जाए, ये कैसी बात है? ये एक उम्मती की शान हो ही नहीं सकती कि जो नबी तुम्हें हर लम्हा हर आन, पैदाइश के वक्त से लेकर कब्र में जाने तक और कब्र से लेकर के मैदान महशर तक अपनी उम्मत को न भूला हो और वो उम्मत उस नबी को भूल जाए, ये बहुत बड़ी एहसान फरामोशी होगी। तो आरामदेह रातों में जब सारा जहान महवे इस्तिराहत होता, यानी सारे लोग सोए रोते, उस वक्त महबूब रातों को जाग कर अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं करते थे। तो कितना बड़ा एहसान फरमाया अल्लाह ने। उमूमी और खुसूसी दुआएं हमारे हक में फरमाते रहे। कयामत के दिन सख्त गर्मी के आलम में, शदीद प्यास के वक्त रब्बे कहार अज़्ज़ा वजल की बारगाह में हमारे लिए सर सजदे में रखेंगे और उम्मत की बख्शिश की दरख्वास्त करेंगे। कहेंगे कि उम्मतियों की नेकियों के पलड़े भारी करेंगे, कहीं पुल सिरात से सलामती से गुजारेंगे, कहीं हौज़े कौसर से सैराब करेंगे, कभी जहन्नम में गिरे हुए उम्मतियों को निकाल रहे होंगे, किसी के दर्जात बुलंद फरमा रहे होंगे, तो खुद रोएंगे और हमें हंसाएंगे, खुद गमगीन होंगे, हमें खुशियां अता फरमाएंगे, अपनी नूरानी आंसुओं से उम्मत के गुनाह धोएंगे और दुनिया में हमें कुरान दिया, ईमान दिया, खुदा का इरफान दिया, हजार हा वो चीजें जिनके हम काबिल भी न थे, महबूब के सदक़े में अल्लाह ने हमें अता फरमाई, अपने साये रहमत के सदक़े में हमें अता फरमाई। अलगर्ज हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात इस कदर कसीर दर कसीर हैं कि उन्हें शुमार करना इंसानी ताकत से बाहर है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने ये फरमाया कि हमने तुम पर एहसान फरमाया। अल्लाह ने पूरे इंसान के वजूद को पैदा फरमाया। वजूद को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने आंख जैसी नेमत दी, कान जैसी नेमत दी। कान कितनी बड़ी नेमत है, जिसके पास नहीं उसे जाकर के पूछो कि कान कितनी बड़ी नेमत है।
आंख कितनी बड़ी नेमत है, जिसके पास बीनाई नहीं उसे जाकर के पूछो कि आंख कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी, मगर कभी ये नहीं कहा कि हमने ये देकर तुम पर एहसान फरमाया। मगर जब बात महबूब की आई तो अल्लाह ने फरमाया ये सबसे बड़ा महबूब है, हमने ये तुम में मबरूस फरमाकर मोमिनो तुम पर सबसे बड़ा एहसान फरमाया है। तो ये अल्लाह का एहसान है। और आपके एहसान होने की और भी बहुत सारी वजूहात है और आपकी नबूवत पर बहुत सारे दलाइल है। इंशाअल्लाह हम कल इसी आयत के ताल्लुक से समाअत फरमाएंगे। इस आयत के मुताल्लिक पहले भी हम ये सुन चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया, तो किस वजह से ये फरमाया कि मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान फरमाया, यानी इसकी चंद वजूहात हमने समाअत फरमाई थी। और भी वजूहात है। तर्जमा ये है, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब उनमें एक रसूल मबऊस फरमाया जो उन्हीं में से है। यानी अल्लाह ने एहसान तो फरमाया मोमिनों पर, क्यों कि उन्हीं में से एक रसूल उनमें मबऊस फरमाया। ऐसा नहीं है कि उस रसूल अज़ीम को, अज़मत वाले रसूल को अल्लाह ने फरिश्तों में से पैदा फरमाया या जिन्नात में से पैदा फरमाया, नहीं, बल्कि अहले अरब में भी नौए इंसान में अल्लाह ने पैदा फरमाया। अहले अरब में भी उस वक्त ज़माने के अंदर यहूद व नसारा जो थे वो किसी न किसी ज़ात पर फ़ख्र का इजहार करते। जैसे यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर फ़ख्र का इजहार करते थे, नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर फ़ख्र का इजहार करते थे। मगर अहले अरब के लिए कोई ऐसी मुनफरिद ज़ात नहीं थी कि जिसके ऊपर अहले अरब फ़ख्र का इजहार करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, हज़रत इस्माइल पर मजमुई तौर पर सारे फ़ख्र का इजहार करते थे, मगर कोई इनफिरादी ज़ात नहीं थी। जैसे यहूदो नसारा, यहूद हज़रत मूसा पर और हज़रत ईसा पर नसारा फ़ख्र का इजहार करते थे, ऐसी कोई मुनफरिद ज़ात नहीं थी। तो अल्लाह ने हुजूर को अहले अरब में पैदा फरमाया। और ये हुजूर की तीन अज़मतें भी हैं कि अल्लाह ने उनमें मबऊस तो फरमाया, अरब जो सबसे अफजल है उनमें, और उनमें भी उस ख़ानदान में जो सबसे अफजल ख़ानदान कुरैश है, और उस कुरैश के ख़ानदान में भी वो जो सबसे अफजल है बनी हाशिम के अंदर पैदा फरमाया। तो ये हुजूर की तीन अज़मतें भी हैं कि अहले अरब में, उनमें भी कुरैश में, और कुरैश में भी बनु हाशिम में अल्लाह ने इन्हें मबऊस फरमाया। तो मोमिनों पर एहसान इसलिए कहा गया कि ए लोगों, तुम ही में से, नौए इंसान में से अल्लाह ने उस रसूल को मबऊस फरमाया, न कि फरिश्तों में से, न कि जिन्नात में से। अगर फरिश्तों में से पैदा फरमाता तो इंसान उसकी बातें कैसे समझ पाता, उससे मानूस कैसे होता। तो अल्लाह ने नौए इंसान में से रसूल भेजकर एहसान फरमाया ताकि ये इंसान उससे मानूस भी हो जाए, उससे बातें भी समझ सके, और उन्हीं में से ताकि वो उनकी ज़बान भी जान सके और उन्हीं की ज़बान के अंदर उन्हें तालीम दे सके। तो अल्लाह ने इसलिए कहा कि मोमिनो, तुम पर अल्लाह ने तुम्ही में से एक रसूल भेजकर एहसान फरमाया है। अब नबियों और रसूलों की बेअसत, यानी जितने भी अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम या रसूलान इज़ाम तशरीफ़ लाए, उनकी बेअसत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों के लिए या आम इंसानों के लिए रहमत करार दिया है। जैसे इस आयत के अंदर कहा कि मोमिनों पर एहसान फरमाया, इसी तरह सूरह निसा के अंदर एक जगह अल्लाह ने तमाम रसूलों का जिक्र करते हुए फरमाया, रुसुलम मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअदर रुसुल, कि हमने बशारत देने वाले और डर सुनाने वाले रसूल भेजे ताकि रसूलों के आने के बाद लोगों के लिए अल्लाह के
खिलाफ किसी उज़्र की गुंजाइश न रहे। तो जिस तरीके से यहाँ मुसलमानों पर एहसान करार दिया है, वैसे ही तमाम रसूलों की बेअसत पर भी, उमूमन नबियों और रसूलों की बेअसत पर भी आम इंसानों और मोमिनों पर एहसान है। अब वो किस तरीके से है कि रसूलों की बेअसत से लोगों को मुतअद्दिद तरीकों से रुश्द व हिदायत हासिल होती है। यानी इन्हीं नुफूस कुदसिया से इंसानों को हिदायत भी मिलती है और वो रास्त पर गामजन होते हैं। किस तरीके से कि इंसानों की अक्ल अल्लाह ताला की जात की मारिफत के लिए नाकिस और नारसा है। इंसान के पास अक्ल तो है, मगर ये अक्ल अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए नाकिस है और नारसा है। और शैतान कदम कदम पर लोगों के दिलों में अल्लाह ताला के खिलाफ शुकूक व शुबहात डालता है। इंसान के पास अक्ल भी है, मगर वो अक्ल अल्लाह की मारिफत हासिल करने में नाकिस है। और उस पर यह कि शैतान फिर इस इंसान की जहन में, इसके दिलो दिमाग में तरह तरह के अल्लाह के खिलाफ शुकूक व शुबहात डालता रहता है। तो अल्लाह का जो नबी होता है, तो वो अल्लाह का नबी इंसानों को अल्लाह की मारिफत कराता है और शुकूक व शुबहात का इजाला कर देता है। तो इस तरीके से नबियों से और रसूलों से इंसान को रुश्द व हिदायत मिलती है। दूसरी चीज, बाज इंसान ऐसे भी हैं कि जो अपनी अक्ल की वजह से अल्लाह की मारिफत तो हासिल कर लेते हैं, मगर वो खुद से ये नहीं जान सकते कि कौन से कामों से अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होता है और किन कामों के करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता है। पहली चीज तो ये कि इंसान की अक्ल नाकिस है अल्लाह की मारिफत हासिल करने में, तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की मारिफत कराते हैं। दूसरी चीज के बाद इंसान ऐसे हैं जो खुद से अल्लाह की मारिफत तो हासिल कर लेते हैं, मगर वो उन कामों को नहीं जान पाते खुद से कि किन कामों से अल्लाह राजी होता है और किन कामों से अल्लाह नाराज होता है। इंसानों हर चंद के बाद इंसान अल्लाह ताला की जात की मारिफत हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो खुद ये नहीं जान सकते कि अल्लाह ताला किन कामों से राजी होता है और किन कामों से नाराज होता है। तो नबी उनको इबादात और मामलात के लिए ऐसे तरीके बताता है जिनसे अल्लाह ताला राजी होता है, और उन कामों से मना करता है जिन कामों के करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता है। तो ये नबी की तरफ से रुश्द व हिदायत मिलती है। इंसान अगर अक्ल के जरिए देखा जाए तो उसकी अक्ल नाकिस है। अगर अक्ल अल्लाह की मारिफत हासिल कर भी ले, मगर वो खुद से ये नहीं जान पाता कि किन कामों से अल्लाह राजी होता है, किन कामों से अल्लाह नाराज होता है, तो इन कामों को फिर अल्लाह के नबी जो होते हैं वो उन्हें बताते हैं, इबादत के तरीके, मामलात की तरीके बता करके कि इन कामों से अल्लाह राजी होता है और इन कामों के करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता है। तीसरी चीज, इंसान अपनी फितरत में सुस्त और गाफिल है। इंसान अक्ल के जरिए मारिफत भी हासिल कर ले और उसके बाद उन कामों को भी जान ले कि इन कामों से अल्लाह राजी होता है, इन कामों से अल्लाह नाराज होता है, मगर उसके बावजूद इंसान की एक फितरत है कि वो सुस्त और गाफिल है, गफलत का शिकार होता है। तो इंसान अपनी फितरत में सुस्त और गाफिल है, उसे इबादत और मामलात के तरीके मालूम भी हो जाएं, फिर भी वो सुस्ती और गफलत की वजह से बेअमली और बदअमली का शिकार हो जाता है। तो नबी आकर उन्हें नेकी की तरफ रगबत दिलाता है और बुराई पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की गिरफ्त से उसे डराता है। पहली चीज तरतीब देखे कि इंसान की अक्ल पहले तो नाकिस है, अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं कर सकता, नबी उसे मारिफत हासिल कराता है। अगर खुद से वो मारिफत हासिल कर भी ले, मगर वो उन कामों को खुद से नहीं जान पाता कि किन कामों से फिर वो रब राजी होता है, किन कामों से नाराज होता है। अगर वो भी जान ले कि किन कामों से राजी होता है, किन कामों से नाराज होता है, मगर इंसान की अपनी फितरत है कि वो सुस्त और गफलत का शिकार हो जाता है और सुस्ती और गफलत की वजह से
वो उन आमाल, इबादत और मामलात में सुस्ती करता है, जिसकी वजह से वो बदअमली और बेअमली का शिकार हो जाता है। तो नबी आकर उसे आमाल की तरफ रग़बत दिलाता है। चौथी चीज, जिस तरह आंख में अल्लाह ताला ने चीजों को देखने का नूर रखा है, आंख के अंदर देखने का नूर है, लेकिन जब तक आफताब या चराग का नूर उस नूर के मुआविन न हो तो अशिया को देखने के लिए ये नूर नाकाफी है। इंसान की आंखों में अगरचे देखने की नूरानियत, नूर रखा है, देख सकता है, मगर जब तक ये लाइट का उजाला न हो, जब तक सूरज की रोशनी न हो, जब तक चराग की रोशनी न हो, इंसान की आंखों का ये नूर चीजों को देख नहीं सकता। तो जिस तरीके से आंखों का नूर देखने के लिए सूरज की रोशनी और चराग की रोशनी का मोहताज है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल करने के लिए भी एक इंसान की अक्ल और उसकी जात नबी की रुश्द व हिदायत की मोहताज है, तो चराग का मोहताज है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अक्ल में अपनी मारिफत का नूर रखा है, लेकिन जब तक नूरे नबूवत उसका मुआविन न हो, उसका मददगार न हो, तो ये नूर नाकाम और नातमाम है। अक्ल तो कामिल है, अक्ल के अंदर अल्लाह की मारिफत का नूर भी है, मगर जब तक नबूवत का नूर उसका मददगार न हो, उस वक्त ये अक्ल का नूर अल्लाह की जात को की मारिफत हासिल करने में नातमाम है। पांचवी चीज कि नबी अल्लाह के अहकाम पर अमल करके दिखाता है और अमली नमूना पेश करता है। खुद अमल करके दिखाता है और अमली नमूना पेश करता है। इसीलिए तो हमारे नबी हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत देखें कि हमारे नबी ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया, मगर 40 साल की जो जिंदगी है वो उनके दरमियान गुजारी है कि 40 साल जो गुजरी हुई जिंदगी है, उस जिंदगी के बारे में हर कोई, अगरचे आपका दुश्मन हो या अपना हो, हर कोई ये कहता था कि हमने आपको सादिक व अमीन पाया है, हमने आपको अमानतदार पाया है। तो हुजूर की जिंदगी ही खुद हुजूर की नबूवत पर दलील है। आपने जो ऐलान नबूवत फरमाया, तो हुजूर की जो 40 साल जिंदगी जो गुजरी है उनके दरमियान, वो जिंदगी ही आपकी नबी होने पर सबसे बड़ी दलील है कि जो नबी यानी जो इंसान ऐसा हो कि जो अमीन भी हो, सादिक भी हो, कभी उसने किसी से झूठ न कहा हो, कभी खयानत न की हो, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बारे में कैसे लोगों के सामने झूठ बयान कर सकता है। तो ये नबी जो होता है वो अल्लाह के अहकाम पर अमल करके दिखाता है और अमली नमूना पेश करता है। छठी चीज, इंसान उस वक्त बेझिझक गुनाह करता है जब वो हिर्स, शहवत या गजब से बेकाबू हो जाए। इंसान गुनाह कब करता है? जब वो बेकाबू हो जाए, हिर्स की वजह से हो या शहवत की वजह से या गुस्से की वजह से हो। नबी अपनी तालीम से दिलों में ऐसा खौफे खुदा पैदा करता है कि इंसान ऐसी हालत में संभल जाता है, यानी उन हालात में जहां वो बेकाबू होता है, नबी उसे ऐसी तरबियत और ऐसी तालीम देता है, ऐसा खौफे खुदा उसके दिल में पैदा कर देता है कि उन हालात में जहां वो बेकाबू हो जाता है, वहां पर भी वो इंसान गुनाह करने से संभल जाता है और गुनाह से बाज रहता है, खुदा को याद करता है और मासियत से बाज आ जाता है, यानी नाफरमानी से बाज आ जाता है। सातवीं चीज, सख्त मुश्किलात, मसाइब, बीमारियों में नबी पाबंदी से अल्लाह की इताअत और इबादत करता है ताकि सख्त मुश्किलात और मसाइब किसी शख्स के लिए इबादत न करने का उज़्र न बन सके। और जो नबी होता है वो ऐसा होता है कि चाहे उस पर जितनी भी सख्त मुश्किलात आ जाए, मसाइब आ जाए, आलाम आ जाए, मगर उन तमाम किस्म के मसाइब और मुश्किलात के बावजूद, तकलीफों के बावजूद, मुसीबतों के बावजूद वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत पाबंदी के साथ करता रहता है। क्यों? ताकि इनका इबादत न करना मुश्किलात की वजह से लोगों के लिए उज़्र न बन जाए कि सख्त मुश्किलात में लोगों के लिए इस तरीके से इबादत से बाज रहना उज़्र न बन सके। इसी तरीके से
हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर दलाइल भी हैं। और जो अल्लाह ने इस आयत में ये फरमाया कि हमने मोमिनों पर एहसान फरमाया है, तो ये एहसान किन वजूहात की वजह से, यानी किस वजह से अल्लाह ने ये कहा कि एहसान फरमाया, तो जो आप मोमिनों पर एहसान होने की वजह है, वही वजह हुजूर के नबी होने की दलील है। यानी बातें बहुत सारी हैं, मगर मैं चंद आपके सामने पेश करके समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे एक सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और आपने वही नशोनुमा पाई, और 40 साल तक अहले मक्का देखते रहे कि आपने हमेशा सच बोला, और आपकी पारसाई और अमानत व दयानत का सिक्का लोगों के दिलों में बैठ गया। आप हिर्सो तमा, झूठ, बेहयाई और बुराई के कामों से हमेशा दूर रहे। लोग आपको सादिक, अमीन के नाम से पहचानते थे। फिर जब आपने 40 साल के बाद अल्लाह के नबी और रसूल होने का दावा किया, तो यकीन किया जा सकता था कि जिस शख्स ने आज तक बंदों के मुतालिक कोई झूठ नहीं बोला, वो यकायक खुदा पर कैसे झूठ बांधेगा। यानी उसके बाद यकीन करना लोगों के लिए आसान था कि आज तक 40 साल तक जिस बंदे ने किसी इंसान के बारे में झूठ नहीं बोला, जो हमेशा सादिक था, जो हमेशा अमीन रहा, अमानतदार था, वो एक इंसान के बारे में कभी उसने झूठ नहीं बोला, तो वो अल्लाह की जात के बारे में कैसे झूठ बोल सकता था। तो यकीन करना आसान था। तो ये आपकी सीरत, आपकी जिंदगी खुद आपके नबी होने पर दलील है, और आपका इनके दरमियान होना अल्लाह का एहसान है। दूसरी चीज कि अहले मक्का को इल्म था कि आपने किसी उस्ताद के आगे कभी जानवे तलम्मुस तय नहीं किया, आपने किसी से पढ़ा नहीं, ना आपने कोई किताब पढ़ी, ना आपको किसी ने कुछ सिखाया, किसी के सामने आपने जानवे तलम्मुस तय नहीं किया, किसी का दर्स न सुना, न किसी किताब को पढ़ा, न किसी से इल्म का तकरार किया। फिर 40 साल इसी तरह गुजारने के बाद आप यकायक यानी कि अचानक गारे हीरा से निकले और ऐसा फसीह बलीग कलाम पढ़ा कि जिसकी नजीर लाने से आज तक तमाम दुनिया आजिज है, कि उस नबी ने न किसी से पढ़ा, न किसी से सुना, न किसी से दर्स हासिल किया, 40 साल जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। फिर अचानक गारे हीरा से निकलकर ऐसा फसीह बलीग कलाम फरमाया कि ऐसे कलाम की नजीर मिसाल लाने से आज तक दुनिया आजिज है। ऐसा फसीह बलीग कलाम फरमाया। तो ये कलाम फरमाना ही ये आपके नबी होने की दलील है, क्योंकि ये कलाम किसी मखलूक का नहीं, इसका लफ्ज अल्लाह का है। आज तक दुनिया, फिर उस कलाम में गुज़श्ता अक़वाम की तारीख, उनके वाक़यात थे जिनको पहले आपने किसी से सुना न था। फिर उस कलाम के अंदर, यानी कुरान मजीद की बात हो रही है, उस कलाम में गुजरी हुई कौमों के वाक़यात भी मौजूद थे। तो उन वाक़यात को आपने किसी से पढ़ा भी नहीं था, न किसी से सुना था, और अहले किताब ने उसकी तस्दीक भी कर दी। यानी जो किताबी लोग थे उन्होंने उसकी तस्दीक भी की। उस कलाम में मुस्तकबिल के मुतालिक पेशन गोइयां थी जो अपने अपने वक्त में हर्फ ब हर्फ पूरी हुई। तो अक्ल सलीम के लिए उसको बावर करने में कोई तअम्मुल न रहा। अब अक्ल सलीम यानी समझने वाली अक्ल को इसमें गौर व फिक्र की कोई गुंजाइश न रही, कोई तामुल न रहा। ये किसी इंसान का नहीं, अल्लाह का कलाम है। अब किसी को शक न रहा, क्योंकि एक इंसान का कलाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें गुज़श्ता नबियों के वाक़यात भी हो, आने वाले जमाने की मुस्तकबिल की बातें भी, पेशन गोइयां भी मौजूद हो, और जो जो बताया हर्फ ब हर्फ वो सच साबित हुआ। तो अब लोगों को तामुल की कोई गुंजाइश न रही, और उस कलाम को अल्लाह ने आप पर नाजिल किया, और आप उसके बरगुज़ीदा नबी और रसूल हैं। तो इसी तरीके से मुखालिफिन ने आपको दावे नबूवत से दस्तबरदार होने के लिए बड़ी भारी माली पेशकश की। यानी आपसे ये भी कहा कि आप अपने दावे नबूवत को वापस ले लें, आप ये न कहें अल्लाह की तौहीद की दावत न दें। आप चाहे तो हम आपको सरदार बना दें, आप चाहे तो अगर माल चाहे तो आपको
अरब का सारा खजाना ला करके आपके कदमों में रख दें। आप अगर हुस्न चाहे तो सारे हुस्न जमाल वाली अरब की औरतों को आपकी खिदमत में ला करके पेश कर दें। सारी पेशकश की, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि आप इससे दस्तबरदार हो जाएं, तो आप दस्तबरदार नहीं हुए। फिर आपको अजियतें पहुंचाई गई, आपके सहाबा को तंग किया गया, आपका समाजी बायकाट किया गया। ये भी सीरत का एक अहम पहलू है कि सरकार का और सरकार के खानदान का बायकाट किया गया। 3 साल तक आप शौबे अबू तालिब के अंदर महसूर रहे, बल्कि ये कहा गया कि न कोई चीज इनसे खरीदी जाए, न कोई खाने की चीज इन तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल समाजी बायकाट किया गया। 3 साल तक हुजूर और हुजूर का खानदान इस तरह शौबे अबू तालिब में महसूर रहा। समाजी बायकाट कर दिया गया। मुखालिफिन ने मिलकर ये मुआहिदा किया कि कोई शख्स खानदानी बनु हाशिम से ताल्लुक न रखे, उनसे खरीदो फरोख्त करे, ना उनके पास कोई खाने पीने की चीज जाने देगा, हत्ता कि वो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हमारे हवाले न कर दे। उस वक्त तक इनका बायकाट किया जाए जब तक कि वो लोग खुद हमें मोहम्मद को कत्ल करने के लिए हमारे हवाले न कर दें। इसके नतीजे में आप 3 साल तक शोबे अबू तालिब में महसूर रहे। जब इन मसाइब और इन मशक्क़तों के बावजूद आप अल्लाह की तौहीद बयान करने से दस्तबरदार न हुए, तो सब ने मिलकर आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया, हत्ता कि आपको फिर हिजरत करके अपना वतन छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि जब आप बाज ना आए, तौहीद की दावत पेश करते रहे, तो फिर लोगों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। यहाँ तक कि फिर हुजूर को अपना अजीज वतन मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर हिजरत करके जाना पड़ा। आपने सब कुछ छोड़ा, लेकिन पैगाम हक सुनाना नहीं छोड़ा। जो शख्स अपने मौक़िफ़ के खातिर इतने मसाइब और अज़ियतें बर्दाश्त नहीं कर सकता, सो जिस शख्स के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत हो, उसको आपको सदाकत में कभी तामुल नहीं हो सकता। यानी जो ये सीरत का पहलू जानता हो कि हुजूर ने कितनी तकलीफें उठाई हैं, वो फिर अपनी जिंदगी के अंदर भी अगर इस तरीके की मुसीबत और आजमाइशें आ जाए, तो फिर उन मुसीबतों से वो घबराता नहीं है। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें आपके नबी होने पर दलील भी हैं, और अल्लाह ने मोमिनों पर इस रसूल को मबऊस फरमाकर मोमिनों पर एहसान फरमाया। तो एहसान फरमाने की ये वजह भी है कि अल्लाह ने मोमिनों पर इसलिए कहा कि एहसान फरमाया कि हमने तुम्ही में से उसको मबऊस फरमाया, न कि फरिश्तों के अंदर से और न ही जिन्नात में से हमने मबऊस फरमाया, बल्कि नौए इंसान में से उस रसूल को मबऊस फरमाया। और रसूलों का मबऊस होना, इनकी बैसत का लोगों के लिए रहमत होना, एहसान होना इस वजह से, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये रुश्द व हिदायत इन्हीं से मिलती है। इंसान के पास अक्ल भी है, मगर वो अक्ल अल्लाह की मारिफत के लिए नाकिस है। अगर मारिफत हासिल भी कर ले, मगर वो उन कामों को जानने की मोहताज है कि किन कामों से अल्लाह राजी होता है, किन कामों से नाराज होता है। अगर वो भी जान ले, मगर इंसानी फितरत है कि इंसान अपनी सुस्त और गफलत की वजह से बेअमली और बदअमली का शिकार हो जाता है। इन सारी बातों के अंदर एक इंसान और इंसानी अक्ल अल्लाह की मारिफत हासिल करने में, अल्लाह को राजी करने में नबूवत और नबूवत की रुश्द व हिदायत की मोहताज है। इसीलिए कहा गया कि रसूलों को मबऊस फरमाकर या इस रसूल को मबऊस फरमाकर मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, कहीं सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।